सभी भक्तगणों को सादर नमस्कार। सौभाग्य का विषय है कि कुछ दैवी प्रेरणा से वर्धापन जन्मदिवस पूजा प्रयोग पे प्रकाश डालने की कुछ प्रेरणा आ गया है। हमारा जो वैदिक सनातन कर्मकांड है, यह कर्मकांड प्रकृति से शक्ति ग्रहण करना, उसकी अनुकूलता ग्रहण करना, इसके लिए है। उसका अंतिम लक्ष्य तो चित्त शुद्धि द्वारा ब्रह्म ज्ञान की योग्यता यह अंतिम लक्ष्य है, पर स्थूल रूप से, प्रारंभिक रूप से देखा जाए तो सृष्टि के जितने भी तत्व हैं, उन विविध तत्वों में से उनकी अनुकूलता आशीर्वाद के रूप से ग्रहण करना यह कर्मकांड का उद्देश्य है। और यज्ञों के माध्यम से जिन जिन देवताओं को आहुति दी जाती है, उनके आशीर्वाद, उनकी शक्ति ग्रहण होती है। जिन जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं, उन सबका कुछ आशीर्वाद प्रसाद रूप से हमें मिलता है, शक्ति हमें प्रसाद रूप से प्राप्त होती है। इसी कर्मकांड के अंगभूत विविध त्योहारों पे, विविध पर्वों पे, विविध निमित्तों पे विविध कर्मकांड के पूजा प्रयोग हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं। जैसे कि जो प्रसिद्ध है, जब श्राद्ध की तिथि होती है उस समय श्राद्ध प्रयोग करना, जब किसी अन्य विधि का जब निमित्त होता है तब उस विधि को संपन्न करना, जब दीपावली के समय पे जैसे लक्ष्मी पूजन इत्यादि विधि हम करते हैं, तो लक्ष्मी जी की वह शक्ति प्रसाद रूप से प्राप्त करना, यह उसका उद्देश्य है। श्राद्ध इत्यादि करते हैं तो पितरों की शक्ति, कृपा, ये हम प्रसाद रूप से प्राप्त करते हैं। वैसे ही जन्म दिवस के दिन भी हमें देवताओं का आशीर्वाद प्रसाद रूप से प्राप्त हो, इसलिए शास्त्रों ने हमें वर्धापन पूजा प्रयोग नाम का एक बड़ा ही सुंदर और दिव्य विलक्षण ऐसा विधि बताया। यह विधि मूलतः आदित्य पुराण में प्राप्त होता है और इसका क्रम भी बड़ा उपयोगी है, बड़ा ही कल्याणकारी है। प्रारंभ में गणपति पूजन तो है ही, उसके साथ साथ पुण्याहवाचन है, जिसमें आशीर्वादों का ग्रहण है ब्राह्मण देवता से। उसके बाद पुण्याहवाचन जो होता है, ये इस कलश पे वरुण जी की स्थापना करके जो है मस्तक को कलश का स्पर्श करा के फिर पुण्य कल्याण बुद्धि स्वस्ति श्री इत्यादियों की प्रार्थना ब्राह्मण से करके आशीर्वाद ग्रहण पुण्याहवाचन में होता है। फिर उसके बाद ये षोडश मातृकाओं का जो है इसमें पूजन होता है। पुण्याहवाचन और षोडश मातृका ये तो प्रायः हर पूजा में जो है इनका पूजन किया ही जाता है और बड़े महत्वपूर्ण है। इसमें जो अंतिम जो सुपारी रखी है तो वो अपने कुल स्वामिनी कुल देवता की होती है। पर जैसे हम किसी ज्येष्ठ श्रेष्ठ को बुलाते हैं तो अकेले को नहीं बुलाते, सपरिवार बुलाते हैं, वैसे ही कुल स्वामिनी का हम आवाहन कर रहे हैं तो सपरिवार बुलाते हैं। यह मातृका ये उनका सपरिवार है। इसके साथ साथ घृत यह ऐश्वर्य का प्रतीक है। उसकी आराधना, उसकी उस ऐश्वर्य की, उस सुख समृद्धि की, सुभगता की जो है प्रतीक रूप से, उस सुभगता के तत्व के रूप से सप्त घृत मातृकाओं का पूजन होता है, जो इस छोटे से पत्ते पे घी की 7 रेखाएं खींच के इस पे देवियों का आवाहन किया है। मातृका पूजन व सूर्यधारा पूजन होने के बाद आयुष्य मंत्र जप होता है। व्यक्ति की आयु, आरोग्य इत्यादि समृद्ध रहे, अच्छे रहे, इस कारण से आयुष्य मंत्र जप किया जाता है। और फिर उसके बाद जो है वर्धापन दिन के जन्म दिवस के जो विशेष मुख्य देवता है उनकी स्थापना की जाती है। अब जो है प्रथम पंक्ति में देखेंगे तो गणेश जी से प्रारंभ करते हैं और फिर विविध देवता है, जातक के उस जिनका जन्म दिवस है उनके जन्म तिथि के देवता है, जन्म नक्षत्र के देवता है, जन्म राशि के देवता है, इत्यादि विविध देवताओं का जो है आवाहन पूजन है। फिर उसके बाद जो है नवग्रह, इनकी स्थापना है। व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का प्रभाव बड़ा विशेष होता है। अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति ये ग्रहों के कारण होती है। सब के सब ग्रह अनुकूल रहे, इसलिए ग्रहों की स्थापना है। फिर उसके बाद
जो है पंचतत्व हमारे जीवन में बड़ा विशेष काम करते हैं। पंचतत्व तो परमात्मा रूप माने गए हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनकी स्थापना और इनके प्रभेद, इनका आवाहन पूजन इसमें किया गया है। फिर उसके बाद शिवादि अष्टशक्ति जो है, शिवा भगवती उमा पार्वती है, और उसके साथ साथ अन्य भी जो शक्तियों का जो समूह है, संघ है, उनका आवाहन पूजन इत्यादि होता है। और फिर ये दश दिक्पाल, इनका भी आवाहन पूजन होता है। दश दिक्पाल अर्थात 10 दिशाओं के देवता, इंद्र, अग्नि, यम, निरुति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और अनंत, ये 10 दिशाओं के 10 देवता है। इनका आवाहन पूजन होता है। मतलब साधकों के ऊपर नवग्रहों की कृपा हो, जिस दिशा में काम करने के लिए उद्यम करे, उस दिशा के देवता उस पर कृपा करे, और जातक के जन्मतिथि के देवता, नक्षत्र के देवता, राशि के देवता, इन सबकी कृपा जातक को प्राप्त हो, इसलिए जो है इन देवताओं का पूजन किया जाता है। इसके बाद जो है इस अष्टदल पे सप्त चिरंजीव, मार्कंडेय जी और अन्य भी दिव्य शक्तियों का आवाहन पूजन किया जाता है। अब आप देखते होंगे कि ये अभी इस पे फूल चढ़ाए है, अक्षत चढ़ाए है, इसलिए अच्छे से आपको ये शायद दिख नहीं पा रहा हो, पर 8 पंखुड़ियों का कमल है। और इस 8 पंखुड़ियों के कमल में जैसे मध्य भाग में मार्कंडेय जी का आवाहन किया गया, फिर उसके बाद अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम इत्यादि गोल क्रम से जो है सप्त चिरंजीवों का आवाहन, और फिर उसके साथ अन्य अन्य देवताओं का भी आवाहन इसमें किया गया। और इन सब देवताओं का आवाहन पूजन होता है। यहाँ पर भी एक रह गई चीज़, जो षष्ठी देवी का आवाहन यहाँ पे होता है। षष्ठी देवी अर्थात हिंदी में प्रसिद्ध ये है कि नाम है छठी की पूजा। छठी का दूध याद दिलाना, ये जो कहावत है वो भगवती जो है जातक के, मनुष्य के भाग्य विधान करने में बड़ी ही प्रबल जो है एक माध्यम है। भगवती षष्ठी देवी की पूजा, मार्कंडेय और सप्त चिरंजीव इत्यादियों की पूजा। चिरंजीव शब्द का अर्थ होता है कि चिर अर्थात दीर्घ, और जीव अर्थात जीने वाले। जो दीर्घ जीवी है, ऐसे जो है सिद्धों का आवाहन पूजन इत्यादि होता है। और फिर उसके बाद ये जो आवाहित देवता है, इन सभी आवाहित देवताओं की एक एक आहुति या अग्नि में दी जाए, या 8-8 आहुतियाँ, जो भी जैसे संभव है। और फिर उसके बाद जो है व्याहृति, जो सर्वदेवात्मक मंत्र है, उनकी 108 आहुति कुंड में दी जाए। अभी ये लगने में बड़ा है, पर कुछ नहीं, 1 घंटे का प्रयोग है। और हवन की जो बात है, इतने से छोटे कुंड में भी हवन हो सकता है। और ये वर्धापन पूजा प्रयोग है। अब हमने शिव जी भोले बाबा को ऊपर बिठा रखा है, क्योंकि हमारे स्वामी हैं, हमारे सर्वस्व है, तो जो है उन्हें बिठा रखा है। पर किसी के अन्य कुछ इष्ट हो तो वो दूसरे इष्टों को भी बिठा सकता है, या ज़्यादा जगह नहीं हो तो नहीं भी बिठाए तो कोई दिक्कत नहीं। कलश के ऊपर नारियल रखे तो भी पर्याप्त है, और इन बाकी देवताओं का पूजन करे। जन्म दिवस के दिन इन देवताओं का पूजन यदि किया जाए तो जातक को सर्वविध आशीर्वाद कल्याण के प्राप्त होते हैं, जिससे उसका जीवन कल्याण से भर जाता है। इस पूजा प्रयोग को करने से मुख्यतः कुछ चीज़ें प्राप्त होती है, उसको मैं बताना चाहूँगा। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, सौभाग्य, शक्ति, बुद्धि, इन सब की प्राप्ति इस वर्धापन पूजा प्रयोग को करने से होती है। जब 1 घंटे का लगभग प्रयोग है, और इसे करने से जो है जातक का सर्वविध कल्याण होता है। और इसकी ऊर्जा इतनी सकारात्मक है, इतनी शक्तिशाली है, यदि आप जन्मतिथि के दिन यदि ये करते हैं तो इसकी ऊर्जा पूरे साल भर आपको प्राप्त होती रहेगी। और जो है बड़ा ही वैज्ञानिक हमें ऋषियों ने ये साधन दिया है, ये ऐसे पूजा प्रयोग दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जन्मतिथि के दिन अन्नदान दे देते हैं या कुछ करते हैं, ये सब की सब अच्छी बात है, इसमें कोई संशय नहीं। पर
जो है इस पूजा विधि का जो विशेष पुण्य है, विशेष प्रभाव है, वो तो अन्य किसी साधनों से नहीं प्राप्त होता। जैसे श्राद्धों के दिन में लोग कहते हैं हम तो श्राद्ध नहीं कराते, हम तो किसी अनाथालय में जो है पर्ची काट देते हैं, पर वो पर्ची काटने से श्राद्ध का पुण्य नहीं मिलेगा। श्राद्ध करके आप यदि वो करते हैं तो वो एक्स्ट्रा है, वो अधिक है, वो पुण्य तो मिलेगा ही। वैसे आप अन्य कुछ पुण्य कर्म करते हैं, उसका पुण्य कर्म तो होगा ही, उसका पुण्य फल तो होगा ही, पर जो है इस पूजा विधि को करने से जो है जितनी भी आवश्यकता है उस जातक को है, जितनी भी आवश्यकता उस जो है आजकल की भाषा में कहना हो तो बर्थडे बॉय को है, तो वो सब के सब वो आशीर्वाद, वो शक्तियाँ, वो तत्व जो है कृपा करते हैं। और इसलिए सभी कल्याण इच्छुक लोगों को यह प्रार्थना है कि इस प्रकार की विधि करें। ये केवल और केवल भारतीय सनातन धर्म की देन है कि अंतरिक्ष से जुड़ने की, सृष्टि से जुड़ने की, प्रकृति से जुड़ने की यह दिव्य साधन, ये दिव्य विधाएं हमें हमारे धर्म ने दी। इसलिए दूसरे धर्मावलंबियों को यह सुलभ नहीं है, भारतीयों को सुलभ है। भारतीय लोग इसका महत्व जाने और इसका आचरण करें। इन सब पूजा विधियों से किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इस पे बहुत बड़े पैमाने पे रिसर्च विदेशों में हो रहा है। कहने की आवश्यकता नहीं, आप सर्च करेंगे तो भी प्राप्त होगा। होम हवन करने से किस प्रकार से वाइब्रेशंस बदलती है, वेद मंत्रों का उच्चारण करने से, शास्त्र मंत्रों का उच्चारण करने से किस प्रकार से जो है शक्तियाँ उनका स्थान का ऑरा बदलता है, वहाँ पे कुछ जो है सकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है। इन सब की फ़ोटोज़, वीडियोज़ आज जो है विशिष्ट कैमराओं में उपलब्ध होती है। वैज्ञानिक इस पर रिसर्च करते हैं और इसलिए ये वैज्ञानिक है कि नहीं, ये एक प्रश्न करना ही जो है अज्ञानता होगी। और कुछ लोग ये भी ये करते हैं कि ये तो सब कर्मकांड के पूजा प्रयोग, ये तो केवल किन्हीं विशिष्ट लोगों के पेट भरने के लिए है, इत्यादि इत्यादि। पर इन सब गलतफहमियों से बचे। भगवान सबको अन्नदान प्रदान करते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं, सबका भरण पोषण करने वाले भगवान हैं, हम कोई नहीं है। पर इस बात को याद रखना कि जितने भी शास्त्र विधाएं हमारे ऋषियों ने बताई, हमारे ऋषियों ने क्या बताई, ऋषियों के माध्यम से भगवान ने बताई। जितने भी शास्त्र विधाएं, जितने भी कर्मकांड, जितने भी उपासना कांड, जितने भी भावनाएं, जितने भी ज्ञान चिंतन, जितना भी तत्व चिंतन हमारे शास्त्रों में बताया, वो सब का सब कल्याणकारी है और भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से, इच्छा से वो प्रकट हुआ है। निमित्त चाहे कोई भी हो, इसलिए अपने शास्त्र पे संपूर्ण श्रद्धा रखते हुए जो भी कर्मकांड, उपासना कांड हमारे शास्त्रों ने विविध पर्वों पे, विविध निमित्तों पे हमें बताया, उसका आचरण करें। निश्चित आपको 100% लाभ होगा और जो है आपका जीवन पूर्णतः कल्याणमय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।